औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इनवर्स यूज ऑफ द टेबल। ठीक है, वो जो हमने टेबल सीखा था ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का, अब उसका इनवर्स सीखेंगे। उसका क्या सीखेंगे? इनवर्स। उसको हम इनवर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और इस करने के बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। कल इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे ना, उनको एक नजर देखेंगे, वह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, जैसे अगर आपको याद हो कि आपने नाइन्थ में ना एक पढ़ा था लोगार्थम टेबल। तो एक लोगार्थम टेबल था और फिर उसका क्या था? एंटी लोगार्थम टेबल। ठीक है, यानी वापस जाने का। तो ऐसे ही हमारे लिए वो अलग टेबल तो नहीं है, लेकिन हमारा वो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का टेबल है ना, हम उसी को यूज करके हम वापस जो है एक्स की वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। पहले क्या होती थी? एक्स की वैल्यू हम उसको कन्वर्ट करते थे जेड वैल्यू में, फिर जेड की वैल्यू के अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी होती थी वो हम निकाल लेते थे, हमारा आंसर आ जाता था। ऐसे ही था ना। अब क्या होगा? अब की बार हमें वो प्रोबेबिलिटी दी होगी, हम उसके अगेंस्ट जेड को ढूंढेंगे और फिर जेड से वापस किधर चले जाएंगे? एक्स में चले जाएंगे। ठीक है, ये डिफिनेशन मैंने लिख दिए। कहता है एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व कैन आल्सो बी यूज टू रीड वैल्यू ऑफ जेड फॉर सर्टेन गिवन एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। दिस इज कॉल्ड इनवर्स यूज ऑफ द टेबल। अब उसको अच्छे से सीखते हैं। तो डिफिनेशन हो गई। कह रहा है कि हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के टेबल को किसी जेड की सर्टेन वैल्यू को फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझना। ये समझ आ गया, ये पूरा समझो एक खुलासा है। अगर इसको ये समझ आ गया ना, तो आपको जितने क्वेश्चन है 22 से 23 से लेकर 37 तक, वो मोस्टली सारे आपको आ जाएंगे। तरीक़ों का जो मुख्तलिफ होंगे, हम इंशाल्लाह कल उनको डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन है, कहता है रैंडम वेरिएबल एक्स इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। एनडी के मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 40 एंड सिग्मा 4। कहता है अपॉइंट मतलब है वो एक्स की वैल्यू फाइंड करें अपॉइंट 97% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इट। कहता वो पॉइंट फाइंड करें कि जिससे 97% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिलो है, वो उससे कम है, हमने वो पॉइंट फाइंड करना है। अब अगर आप आओ ना, इधर देखें, ये मैंने बनाया है नॉर्मल कर्व फॉर एक्स के लिए, जेड के लिए नहीं बनाया। तो अगर आपको याद हो, मैं यहां पे थोड़ा ड्रा करता हूं ऐसे। और हमने सीखा था कि यहां सेंटर में क्या होता है? मीन होता है। मीन होता है ना। फॉर जेड के लिए 0 होता है, लेकिन एक्स के लिए 0 नहीं होता। एक्स के लिए जो गिवन होता है वो होता है। तो अब की बार फर्क एक्स के लिए मुझे यहां पर दिया हुआ है 40। क्या दिया हुआ है? 40। अब 40 है ना, तो 97%। अब देखो मीन से आ गई है, 40% से कम होता तो मतलब 40 से एवरेज से पीछे, 97% है मतलब मीन से आ गई है। यानी आप ये समझ जाओ कि 97% यहां कहीं पर आ रहा है, यहां कहीं पर आ गया। और अगर होता 10% तो मे भी वो यहां कहीं पर होता। ऐसे ही है ना। मीन क्या होता है? 50% वैल्यू इस साइड पर और 50% वैल्यू उस साइड पर। तो जब 97 है तो मतलब ये हो गया कि मीन से आगे 97% हो गया। अब आपको एक और चीज पड़ी हुई है कि एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व कितना होता है? किसके इक्वल होता है? एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व किसके इक्वल होता है? नहीं, वो तो मीन 0 होता है। शाबाश, आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा भी था। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज लिख रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, जी अब्दुल वाहिद आप बताओ, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो कल लगा, लेकिन चलो अच्छी बात है, लग गया। अब जब देखें, अब ये मैसेज से बन गया, ये मेरा सेंटर वैल्यू है यानी मीन। तो अगर ये सारा 1 के इक्वल है तो 0.5 इधर होगा और 0.5 इधर होगा। ऐसे ही ना। अब इधर आ जाते हैं, ये 97 है तो 0.50 तो इधर हो गया, 97 है ये, तो ये वाला कितना हो जाएगा? फिर 0.47 हो जाएगा ना। और ये रह जाएगा 0.03। यहां पर मैं रुक रहा हूं, ये रे कितना है? 0.50। ये कितना हो जाएगा? कैसे पता चला मुझे? 0.40 97 है ना, मतलब 0.5 ये होना चाहिए, 0.5 ये होना चाहिए।
या दूसरे तरीके 97 को 100 पे डिवाइड करो, जो आंसर है उसको 2 पे डिवाइड कर दो ना, वो भी आपको ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपने क्या करना है कि अब आप टेबल में जाओ ना और देखो 0.47 के अगेंस्ट जेड की क्या वैल्यू है। ऐसे देखो, टेबल निकालो अपना, टेबल निकालो, इसके अंदर ये जो प्रोबेबिलिटीज नहीं है, इधर देखो, ये जो प्रोबेबिलिटीज है इसमें देखो 0.47 किधर है, ये 0.47 के करीब कहां पर है। तो आप इधर से शुरू करो और मैं आपको बताता हूं, चलते जाओ चलते जाओ। नहीं बेटा, जो सबसे 0.47 बहुत सारे हैं, जहां से 0.47 स्टार्ट होता है वो आपको मिलेगा 1.88 के सामने। देखो ये देखें बेटा, ये देखें, इधर देखें, यहां पर आया ना, ये देखें, ये 0.4693, 0.4699, और जब आगे जाता हूं तो क्या हो जाता है 0.4706, यानी 47 से बड़ा हो जाता है ना। मुझे या तो 47 चाहिए, इससे कम, थोड़ा सा कम हो तो चलेगा, मतलब कौन सा चलेगा 0.4699, ये ठीक है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली काम करना है, ये नहीं कि एग्जैक्ट मिलेगा। अब उसके ऊपर देखो क्या है 8, और उसके साथ देखो क्या है 1.8, यानी 1.8 के सामने 8 के कॉलम में हमें मिल रहा है, मतलब मेरे पास जो जेड की वैल्यू क्या आ गई 1.8 है। समझ आई कि फिर से समझाऊं? ढूंढोगे आपको मिल जाया करेगा। अब 1.88 आ गया है, जेड की वैल्यू आ गई, अब एक्स की वैल्यू निकालना आसान है। ये तो क्या हो रहा है डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई, ये हो गया, ये -40, इधर क्या हो जाएगा +40, और जब इसको से मल्टीप्लाई किया 7.5 को दोनों को प्लस किया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस एक्स की वैल्यू के लिए ना अगर तुम सॉल्व करो ना तो आपको देखोगे आपको आंसर 0.47 ही आएगा। यही तो कह रहा हूँ, ये मैंने यहां पे समझाया ना, ये क्या था 0.5, ये क्या है 0.5, वो तो बिलो है, यानी इससे सारा छोटा। मैंने सारा एरिया निकालना है, ये सारा एरिया ढूंढना है, बिलो ये हो गया ना 0.97% से बिलो, 97% से पीछे, तो 97% से पीछे ये तो हो गया 0.5। ठीक है, अब ये ढूंढना है, यही ढूंढना है ना। अब देखो इधर 97 है, यहां पर क्या है 0.5, 0.5 तो इधर रह गया, और ये 0.5, तो 97%, तो 97 को डिवाइड करो 2 पर, क्या आता है, सॉरी 97 पहले से करो ना, कैलकुलेटर में करो, 97 डिवाइडिंग बाय 100, मुझे बताओ क्या आता है 0.97। अच्छा, फिर 0.97 को 2 पे डिवाइड करो, फिर क्या आता है 0.485, नहीं ना 0.47, तो ये आना चाहिए था ना 97 को 100 पर डिवाइड किया तो क्या आया था 97 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ के साथ 0.97 ना। अब इसको 2 पे डिवाइड कर दो, 2 इससे हो रहा है ना, 2 पे डिवाइड करो, हाँ, तो फिर 0.485। अब 0.485 को ना जब 0.5 में से माइनस करोगे ना तो आपके पास ये वाला एरिया इधर रह जाएगा और जो अंदर वाला वो इसके अंदर रह जाएगा। करो, मुझे बताओ फिर। 0, हाँ देखो 97 डिवाइडेड बाय 100, 0.97 और 1 डिवाइडेड 2 एक मिनट, 1 में से 0.5 निकाल दें तो 0.5, फिर 0.5 में से 0.97 निकाल दें तो 0.47। ठीक हो गया, सही है ना? अब देखिए सही आ रहा है, आपके पास गलत आ क्यों आ रहा है, वो देखो मैंने कर लिया। ठीक है, अब देखिए इधर से उसको सब को छोड़े ना, यहां से भी समझ आता है।
ये 5 यानी 50% ये हो गया। पीछे कितना रह गया? 47% है, यानी टोटल 97% है। 50% एरिया ये हो गया, 50% एरिया ये हो गया, बाकी कितना रह गया? 47% रह गया ना। टोटल सारा कितना है? 100%, यानी 1 मतलब 100%। 100% में से आपका 50% एरिया ये कवर हो गया। मुझे कह रहा है कि 97 तक फाइंड करो, बाकी कितना रह गया? 47%। तो 47% का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा? 0.47। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 0.47 के सामने आपने वैल्यू चेक की तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब समझ आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ, देखो सेकंड पार्ट पर क्या कहता है? 62.2% बिलो। अब की बार क्या है? 62.2%। अब इधर आ जाओ, 0.5 तो ये हो गया, 62.2%। 50% उधर निकल गया, बाकी 62.2 में से ना 50 निकालो तो क्या बचता है? 12। 12.2। हाँ, अब 12.2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 0.12 आ जाएगा, नहीं भाई? देखो 50% तो ये रह गया, 50% बाकी रह गया। अब 62.2 में से 50 माइनस करो, ये 12.2 आ गया, इसको 100 पे डिवाइड करो, हाँ 0.12। वो आप इसको बात नहीं कैसे ये देखो, फिर से देखो, देखिए 62.2 है ना, इसमें से 50 माइनस कर दो, सॉरी 62.2 यहाँ पे देखते जाओ। अच्छा 62.2 माइनस 50 यानी 50% माइनस करना है, तो 61.5 रह गया। डिवाइडिंग ये देखिए, ये आप ये आ गया, ये 12.2% आ गया। अभी इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12। मतलब आपका ये एरिया 50% है और ये आपका एरिया क्या है? 0.12 है, ठीक है। अब आपने जो एरिया ढूंढना है वो ये ढूंढना है। अब आप क्या करो कि 0.12 देखो टेबल में किधर है, शाबाश शाबाश, जल्दी से 0.12। तो अगर आप देखें तो 0.1217 मिल रहा है ना, इधर है बेटा, किधर चले गए हो? ये देखो यहां से देखो ना, 0.1179, तो ये आ गया 0.1217। तो ये किधर जा रहा है? 0.3। अब बिल्कुल कंफर्म नहीं आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं आ सकता ना, उसके करीब भी हो तो भी चलेगा। तो 0.31 देखो वो आ गया, अब आ गया, वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर क्लियर? अब दोबारा कहता है 90% अबव। अब 90% के लिए वही बात हो गई, जब 90% से ऊपर, 90% से कम नहीं, 90% से अबव। तो अब देखो ये 40 था ना, तब यानी 10% रह रहा है, वो पीछे रह जाएगा, बाकी सारा 90% क्या करना है? कवर करना है। तब की बार आपका ग्राफ क्या बनेगा? और ये समझ आया? टोटल कितना होता है? 100 नहीं होता, तो 100 है ना, तो 90% इधर हो गया, तो 10% उधर रह गया ना, परसेंट। तो अबव क्या है ना, उसने क्या कहा है? अबव। तो अब पीछे से इस यानी 10 उधर छोड़ देना है, बाकी सारा कवर करना, वापस जा रहे हैं। पहले क्या होता था? 10% अबव, तो हम क्या करते थे? ये चीज कवर करते थे ना। अब उसने कह दिया है 90% एरिया कवर करना है, मतलब 10% छोड़ना है, बाकी 90% कवर करना। तो फिर इधर ही आएगा ना, 10 इधर रह गया, 50% ये हो गया, 40% ये हो गया। तो 50% 0.5 आता है, 40% 0.4 आता है। अब देखो 0.4 कहां पर आता है? वो जब चेक करोगे तो वो होगा। और ये दूसरा देखो, अब मैंने क्या लगाया? नेगेटिव। क्या लगाया? नेगेटिव। जब मीन से उधर होंगे तो नेगेटिव होता है, जब मीन से इधर होंगे तो पॉजिटिव होता है। ये अब तभी आ जाएगा। 0.4 के सामने देखोगे तो 1.28 आ रहा होगा, चेक करो, शाबाश। 0.4 किधर आता है? नहीं, 0.4 ढूंढो कि 0.4 के साथ कौन सी जेड वैल्यू आ रही।
अंदर टेबल में देखो, तो ये तकरीबन मेरे पास आ रहा है ना 0.3997 मिला। इससे आगे बढ़ता हूं ना तो वो बड़ी हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली आ जाए कि 0.3997, बड़ी नहीं लेनी, या वो हो या उससे करीब तक छोटी हो। ठीक है, मिल गया। तब देखो नेगेटिव क्यों लगाया कि मीन से उस साइड पर है, तो बस अब आगे आप कर लोगे। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रही। फिर दोबारा देखें, कहता फाइंड 2 पॉइंट ढूंढने कंटेनिंग द मिडल 98%, 98% मिडल। ठीक है, इन दो वैल्यू ढूंढनी है और दोनों क्या है, उनके मिड का ढूंढना है, 98% एरिया कवर करे। अब 98 का हाफ क्या होता है? हाँ शब्द बताओ कितना होगा, क्वेश्चन है वो। और 49 ना है, कुछ तो बोला करना, तुम भी कुछ बोला करना, तो तभी नहीं पता होते 98 ना आता क्यों ना है, तो ना क्यों वो मैथ है कि चीज समझा के ना, तो सी पता नहीं है, मैं उन सब बैठे हो जाऊँ, कुछ तो बोला, कुछ बोलते रहा करो ना। अब ये भी नहीं पता कि तो 98 का हाफ क्या हो जाएगा? 49। तो अब देखो 49 इधर और 49 उधर, यानी मिड की वैल्यू ढूंढनी है दो, एक को मेरा नाम दे दे x1, दूसरे को नाम दे दे x2, यानी 49% इधर और 49% इधर, यानी ये वाला सारा ढूंढना है। तो अब x1 के लिए, क्योंकि अब देखेंगे 0.49 कहां पर आता है, तो जब चेक किया तो 0.49 आता था 2.33 पर। ठीक है, तो फिर जो x1 है वो 40 से मीन से उधर है तो नेगेटिव आ जाएगा, और x2 जो है वो मीन से इधर है तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर हमने सॉल्व कर लिया तो वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके नहीं हुए और कुछ तो बोलो ना भाई। अब दोबारा 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडल 95%, अब 95 का हाफ क्या होता है बताओ? उसमें कर लो ना, करके ना करो ना, आप भी कर सकते हो। 95, हाँ 95, हाँ 47, पूरा 47 आया। 47.5, हाँ, तो मतलब यह क्या 47.5 इधर और 47.5 इधर, बताता हूँ ना, 47.5% इधर और 47.5% इधर। अब ये परसेंट है, परसेंटेज कैसे खत्म करते हैं, क्या करते होते हैं बताओ? ना हुआ, सिर्फ 100 के साथ डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं? ठीक है, जब परसेंटेज खत्म करनी है तो 100 के साथ डिवाइड कर दो, तो 47.5 को 100 से डिवाइड करो ना, आंसर यही आएगा। और ऐसे ही 47.5 को 100 से डिवाइड करो तो आंसर यही आएगा। अब देखो कि 0.4750 उधर किधर है, फिर वो चेक करेंगे तो वो आ रहा होगा 1.96 पर। फॉर x1 के लिए जो 40 से इधर है उसके लिए माइनस हो जाएगा, x2 के लिए 40 से उधर है, मीन से उधर है तो प्लस हो जाएगा। इतनी आसान तो बातें हो जो फिक्र नहीं हो रही। ठीक, अब आगे देखो छठा क्वेश्चन, कहता फाइंड P20, यानी परसेंटाइल, पी का मतलब परसेंटाइल जो पढ़े थे, फर्स्ट परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। तो अब आप देखो, अब आपको ये भी अच्छे से आ जाना चाहिए। इधर देखें 20 परसेंटाइल, मतलब ये 20 परसेंटाइल का मतलब होता है 20% से सारा कम, 20% से कम, ये वाला एरिया आपने ढूंढना है। 20 परसेंटाइल का मतलब होता है, जब मैं कहता हूं ना 10% परसेंटाइल, मतलब ये कि वो वैल्यू जो 10% से छोटी है, फिर आगे वाले नहीं जाना, पीछे जाना है। अब की बार आपका ये वाला एरिया है, टोटल होता है 100%, 20% इधर निकल गया, 50% इधर निकल गया, तो ये कितना रह जाएगा? 30% रह जाएगा ना। देखो टोटल है 100, ये रह जाएगा, ये आ जाएगा 50%, ये हो गया 20%, तो ये कितना हो जाएगा? 30% को 100 पर डिवाइड किया तो 0.3 आया। देखो 0.3 कहां पर है, वो किसके साथ आता है? 0.84 पर आता है। और अभी देखो ये कहां पर है, मीन से उस साइड पर है ना, तो इसलिए नेगेटिव है।
ठीक है, दोबारा जब इधर गए 80% पर, फिर भी वही बात होगी। अब की बार ये सारा तो अगर इधर कितना रह गया, ये 80 है ना, ये 50% हो गया, ये 80 है, यहां पर कितना रह जाएगा 20, यहां पर कितना आएगा 30 आएगा, तो ये आ जाएगा 0.3, फिर 0.3 चेक करूंगा तो 0.84 ही आएगा, लेकिन अब की बार प्लस क्यों आया, क्योंकि मीन से इस तरह। ठीक है, फिर दोबारा 95, तो 50% ये हो गया, तो फर्क को 95 यहां पर आ गया। ठीक है, अब 5% ये रह गया, 45% ये हो गया, और 50% ये हो गया, तो 45% को 0.45 और 0.45 को जब चेक किया तो आता था 1.645। ठीक है, और आप ऐसे वैल्यू निकालोगे, फिर आ जाएगा 99, 50 इधर, 1 इधर, 49 इधर। ठीक है, अब क्लियर है, इस तरीके से आपने सारे अपनी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इसमें कुछ पूछना हो? हाँ जी, हाँ, ये इसको रहना, देखो ये 0.12 था ना, 0.12 को आपने टेबल में ढूंढना है कि इधर किधर है। फर्ज करे वो यहां पर, जैसे मैं बताता हूं कि 0.12 मेरे पास आ रहा था, ये देखें यहां पर आ रहा है, देखें 0.12 ना, तो अब आप देखें इसके ऊपर क्या है 1, उसके सामने क्या है 0.3, तो 0.31 आ गया जेड की वैल्यू। पहले जेड की वैल्यू 0 होती थी ना, इधर अंदर ढूंढते थे ना, अब अंदर को ढूंढ कर जेड की वैल्यू लिख लेनी। ठीक, अब 12 लिख लेनी। जैसे फर्ज करे यहां पर आ जाओ, क्या पर है 0.49, तो अब इसमें ढूंढेंगे कि 0.49 कहां पर है, तो चलते जाओ देखो 0.49, ये 48 की सीरीज आ रही है, ये देखो ये आ रहा है, देखें 0.49 आया ना, तो किसके साथ आया 2.33 के साथ, तो देखें 2.33 के साथ। ठीक है, फिर फर्क कुछ और है 0.4750, उसको चेक करो, तो देखो ये आता है 0.4750, देखो ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, नजर आया। तो अब देखो ये किसके सामने है 1.9 और किसके ऊपर है 6, तो 1.96 आ गया। ठीक है, समझ आ गई, चलो।